नमस्कार छात्रों, मैं सरला हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आइए सत्र की शुरुआत करें। आज हम भारत में हुए कुछ पर्यावरण आंदोलनों और महिला आंदोलनों के बारे में जानने जा रहे हैं। सीखने के परिणाम। नर्मदा नदी पर बांधों के खिलाफ आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन 1973 से 1985। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए महिलाओं का आंदोलन। सामाजिक आंदोलनों में कुछ सामान्य विशेषताएं। मुख्य शब्द एंटी अरक। शराब के खिलाफ आंध्र प्रदेश में आयोजित एक महिला आंदोलन। लोकतांत्रिक। लोकतंत्र या उसके सिद्धांतों से संबंधित या समर्थन करना। सहभागी, भागीदारी से जुड़े या विशेषता। गश्त, नियमित रूप से चलने या उसके चारों ओर यात्रा करके एक क्षेत्र पर नज़र रखें। निषेध, विशेष रूप से कानून द्वारा कुछ निषेध करने का कार्य। महत्वाकांक्षी, सफल होने की तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प होना या दिखाना। भारत में पर्यावरण आंदोलन। हमारे देश में पर्यावरण आंदोलन 1970 के दशक में प्राकृतिक वनों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। ऐसा ही एक आंदोलन था चिपको आंदोलन, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नर्मदा नदी पर बांधों के खिलाफ आंदोलन। भारत की 1950 के दशक की विकास योजनाओं में भाखड़ा, नागल, हीराकुंड और नागार्जुन सागर जैसे बड़े बांध शामिल थे। उनके प्रभावशाली जल भंडारण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण क्षमताओं के बावजूद इसने पेड़ों, खेतों और जानवरों के विनाश और कम मुआवजे के साथ लोगों को बेदखल कर दिया। बांध निवेश को उच्च लागत, निर्माण में देरी, मूल्य वृद्धि और कम जल भंडारण क्षमता के कारण अपर्याप्त सिंचाई का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी वास्तविक क्षमता के बारे में संदेह पैदा हुआ। ये सवाल तब उठाए गए थे जब सरकार ने भारत की सबसे महत्वाकांक्षा नदी घाटी परियोजनाओं में से एक में नर्मदा नदी पर बड़े और
छोटे बांधों की एक श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव रखा था। विस्थापित लोग बांध परियोजना से भूमि और वन हानि के लिए उचित मुआवजे, पुनर्वास और वनीकरण की मांग करते हैं, लेकिन पर्याप्त भूमि और पुनर्वास सुविधाओं की कमी है। मुद्दा मुआवजा या पुनर्वास नहीं था, बल्कि संसाधनों के आदरणीय उपयोग पर आधारित था। एक त्रुटिपूर्ण विकास अवधारणा थी जिससे अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक पैदा हुए और गरीब किसानों और आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आई। बाबा महालिया ने नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी में बांध निर्माण का विरोध किया, जिससे सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता वापस ले ली गई। सरदार सरोवर बांध को रोकने में अपनी विफलता के बावजूद एनबीए आंदोलन ने गरीबों और शक्तिशाली पर विकास के प्रभाव के पुनः मूल्यांकन को प्रेरित किया, जिससे सरकारों को मुआवजे पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। शांति घाटी आंदोलन 1973 से 1985। केरल में शांति घाटी बांध परियोजना को लुप्तप्राय लायन टेल्ड मकाक जैसे जानवरों और पौधों की दुर्लभ प्रजातियों के विनाश के बारे में लोगों की चिंता के कारण रोक दिया गया था। केरल उच्च न्यायालय ने इसे रोकने का आदेश दिया और सरकार ने 1985 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए महिलाओं का आंदोलन। हम पहले से ही महिलाओं के असमान उपचार और उनके अधिकारों के लिए उनके संघर्ष के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब आंध्र प्रदेश और मणिपुर की महिलाओं द्वारा किए गए दो आंदोलनों को देखें। अदावल्लू एक माइट दुबागुंटा गांव में महिलाएं जो मजदूरी करती थी, उनके पतियों द्वारा ताड़ी और अरेक के लिए शोषण किया गया था। सीतम्मा की मृत्यु के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने ताड़ी गाड़ियां बंद कर दी, जिससे गांव में कोई ताड़ी प्रवेश नहीं कर पाई और अरेक नीलामी में कोई भागीदारी नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा उनकी जीत की कुंजी थी। वर्ष 1992 में अन्य गांवों की महिलाओं ने भी अरेक की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण वार्षिक अरेक नीलामी रद्द कर दी गई और शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए।
पुरुषों को शराब पीने से रोकने के लिए शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण 1993 और 1995 में इराक पर प्रतिबंध लग गया। मानव अधिकारों पर सामाजिक लामबंदी। आइए देखें कि मणिपुर में महिलाओं ने न्यायिक समीक्षा के बिना सशस्त्र बलों को लोगों को दबाने की अनुमति देने वाले कानूनों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी। मणिपुर भारत का एक क्षेत्र, दो अलग अलग भौगोलिक इलाके हैं, घाटी और पहाड़ियाँ। आज़ादी से पहले घाटी रियासतों के अधीन थी, जबकि पहाड़ियाँ मुख्य रूप से आदिवासी थी। 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन कई जनजातियों ने इस पर विवाद किया। सरकार ने सेना को तैनात किया और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 लागू किया, जिसने सुरक्षा बलों को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के संदेह में लोगों को गिरफ्तार करने या गोली मारने की अनुमति दी। मीरा पेंबी आंदोलन। मीरा पेंबी या मशाल वाहक शुरू में 1970 के दशक के अंत में शराब के दुरुपयोग के कारण सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आंदोलन था। हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत में मणिपुरी स्वतंत्रता का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को तैनात किए जाने के बाद यह मानवाधिकारों के लिए एक आंदोलन बन गया। इसके कारण लगातार सैन्य अभियान और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। मीरा पेंबी ने विरोध प्रदर्शनों के साथ जवाब दिया, रात में सड़कों पर बांस और चीर मिट्टी के तेल की मशालों के साथ गश्त की। उन्होंने AFSPA अधिनियम को रद्द करने की मांग की, जो ताकत में बढ़ गया था। उन्होंने चुनावों के बहिष्कार और रिले, भूख हड़ताल सहित प्रतिरोध के विभिन्न रूपों का संचालन किया। उनमें से एक इरोम शामिल 10 से अधिक वर्षों से भूख हड़ताल पर थी और घर में नज़रबंद थी। सामाजिक आंदोलनों में कुछ सामान्य विशेषताएं। अक्सर यह देखा जाता है कि सामाजिक आंदोलन सिद्धांतों की सीमाओं को काटते हैं। महालिया और लूथर किंग दोनों ही पर्यावरण और समानता के सवाल उठाते हुए मानवाधिकार आदेशों के मुद्दे उठा रहे थे। कुछ आंदोलन बाध्य परिवर्तनों का विरोध करते हैं, जबकि अन्य परिवर्तन की मांग करते हैं। सामाजिक आंदोलन अक्सर व्यक्तिगत राजनीतिक दलों से खुद को दूर करते हैं और एक ही कारण के तहत अधिक एकजुट होते हैं। सामाजिक आंदोलन तब उत्पन्न होते हैं जब किसी क्षेत्र या कारण के व्यक्तियों को लगता है कि उनकी अपेक्षाएं किसी देश में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था से अधूरी है। धन्यवाद।